जेई मेंस का वो सारा पीवाईक्यू जो अप्रैल वाले शिफ्ट में, अप्रैल 2024 में पूछा गया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसान करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तुम्हारा काम यही होगा कि तुम मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करोगे हमसे भी फास्ट बनाने का, जल्दी सोचने का कोशिश करोगे मेरे भाई। चलो, जब ये वीडियो प्रीमियर होते रहेगा उस समय हम देखेंगे कि कितने बच्चे हमसे फास्ट बना पा रहे हैं, कितने बच्चे जल्दी से क्वेश्चंस में लॉजिक लगा पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखने में भयंकर सा मेरे भाई, ये क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ये 2024 का नहीं है, ये पहले का है, शायद 16 या 17 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन रिपीट होके थोड़ा भयंकर लुक दे करके इस टाइप से पूछा गया। बहुत ईजी है, एक लाइन में बनेगा, ट्राई कर लेना इसको। इस क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा गया था ना कि 5 पॉइंट, एक तो पहले ट्रायंगल एबीसी है कुछ इस तरीके से, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें ना ए बी साइड पर 5 पॉइंट है। देखो ये 5 पॉइंट बोला गया एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी मतलब वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल को एक्सक्लूड कर देना, उसको नहीं काउंट करना, उसको छोड़ करके ए बी पर 5 पॉइंट, बीसी पर 6 पॉइंट और सीए पर 7 पॉइंट, यानी टोटल 18 पॉइंट हो गया। टोटल 18 पॉइंट हो गया। इन 18 पॉइंट्स को यूज करके कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं ये हमसे पूछा गया है। जाहिर सी बात है ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, लेकिन ये वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए, वो तीनों का तीनों मेरे भाई कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें ना कि टोटल ट्रायंगल 18 पॉइंट से जितने बन सकते हैं उन्हें बना लेते हैं। 18C3 हो जाएगा। 18 पॉइंट में से अगर हम 3-3 पॉइंट को जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं उतना ही टोटल ट्रायंगल बनता। बट यहां कुछ गलती हो गया। गलती ये हो गया कि यहां पर जो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट में से, इस 5 पॉइंट में से अगर हम 3 पॉइंट को सेलेक्ट करें तो जितना सिलेक्शन होगा उतना ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये गलती हुआ है। टोटल 18C3 निकाले ना, इसमें से 5C3 गलती हुआ है। इसलिए गलती हुआ है क्योंकि मेरे भाई इसका हम लोग इन तीनों पॉइंट को यूज कर करके कितना भी कॉम्बिनेशन बनाए, इन 5 पॉइंट को यूज कर करके वहां से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये 5 कोलिनियर है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, इन टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, और कुछ माइनस करना पड़ेगा। बीसी पर भी जो ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट में से हम 3-3 पॉइंट कैसे भी सिलेक्ट करें, जितना भी सिलेक्ट करें वो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। यहां से 7C3 उसी तरीके से माइनस करना पड़ जाएगा, है ना। टोटल काउंट कर लिए, इसमें से जो गलती हुआ था उसे माइनस कर लिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इस टाइप के क्वेश्चन का वही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ पाए होगे। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम टोटल काउंट कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या गलती हुआ है, क्या क्या एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। जो जो एक्स्ट्रा काउंट हो उसे हटा देंगे, है ना। यहां पर एक्स्ट्रा काउंट यही हुआ था कि इन सारे पॉइंट्स में से 3-3 पॉइंट को जितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे वो ट्रायंगल नहीं देगा, वो ट्रायंगल नहीं देगा। यहां भी वही, यहां भी वही, इसलिए माइनस कर लिए। अब बात है इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा ला दोगे तुम। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, यही इसका आंसर है। इसको सॉल्व करके यहां पर हम दिखाए हुए हैं। तुम चाहो तो अगर सॉल्व होने में कहीं दिक्कत हो तो इसे देख करके तुम समझ सकते हो। 751 इसका आंसर है, ठीक ना। इसी पैटर्न पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसको अब तुम बनाओगे, इसका भी सोल्यूशन हम अपलोड कर देंगे, है ना। इसको तुम अब बना सकते हो। सेम वही क्वेश्चन है, वही लॉजिक लगाना। अब आगे देखा जाए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आगे, है ना। एक और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम मेरे भाई यहां पर ये पूछा गया था। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। कितना ट्रायंगल बनेगा जिसका वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, है ना। ऑक्टागन मतलब 8 साइड होगा, रेगुलर मतलब इक्वल साइड होगा। खैर इक्वल साइड से कोई खास यहाँ मतलब नहीं है। तो ऑक्टागन में मेरे भाई 8 वर्टिसेस है, 8 से मिला करके कितना ट्रायंगल बनेगा। बट नन ऑफ व्हिच साइड्स इज अ साइड ऑफ द ऑक्टागन। कंडीशन एक लगाया है, ध्यान से देखो। यहां ऑक्टागन बना लेते हैं, 3 क्यों बनाया है अभी तुमको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहां ऑक्टागन जो है ना, ये जो नन ऑफ व्हिच साइड इज अ साइड ऑफ ऑक्टागन जो है ना, ये कंडीशन मेन है, इसका ध्यान रखना है हमें, है ना। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, ऑक्टागन में 8 पॉइंट है। अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो 8C3 कर लेंगे। 8 पॉइंट में से हम देखेंगे कि 3-3 पॉइंट सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, टोटल इतना तरीका हो जाएगा ना। अब यहां भी कुछ गलती हो गया है, इस कंडीशन के अनुसार कुछ गलती हो गया है। गलती ये हुआ है कि ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां से हम लोग काउंट करेंगे। 8C3 8 पॉइंट को यूज करके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें बता
बता देगा। लेकिन यहां पर जैसे देखो, ये साइड, ये साइड, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स लेकर के जो ट्रायंगल बनाएंगे ये भी काउंट हुआ होगा। लेकिन यहां पर कंडीशन है क्वेश्चन में कि उस ट्रायंगल का कोई भी साइड ऑक्टागोन का साइड नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो ये वाला साइड तो एक आ जा रहा है ना इसमें, यानी कि जब हम इस तरीके से टोटल काउंटिंग किए हैं तो इसमें बहुत सारा एरर है क्वेश्चन के अनुसार, तो उस एरर को माइनस कर लेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि दो साइड कहां मैच कर रहा है उसको देख ले रहे हैं। दो साइड कहां मैच कर रहा है, मतलब ये जो 8C3 निकाले हैं इसमें कितना ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड जो है, ट्रायंगल का दो साइड वो ऑक्टागोन का साइड बन जा रहा है। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर एक साइड वाला बात निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। तीन साइड तो हो नहीं सकता। देखो अगर तीन साइड हम ऑक्टागोन का ले ले तो ये ट्रायंगल तो बना नहीं सकता। तो एक बार हमें दो साइड लेकर के चलना है और एक बार एक साइड लेकर के मेरे भाई चलना है। बड़ा ही आसानी से बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या किया जाए ना, जैसे मान लो मेरे भाई कि इसको हम ABCDEFGH कर लिए, ठीक ना। अब तुम देखो हम इसको 1-1 नंबरिंग दे देते हैं। तो देखो यहां पर देखो, ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड, ये दो साइड, ये दो साइड मिलकर के कितना ट्रायंगल बनाएगा, ये दो साइड मिलकर के ऑक्टागोन का कितना ट्रायंगल बनाएगा पहले ये देख ले। एक तो ऐसे ट्रायंगल बना लेगा मेरे भाई, एक ट्रायंगल हुआ। फिर मान लो कि ये साइड और ये साइड, अब की बार इसको 2-2 बोल दे रहे हैं, है ना। ये साइड और ये साइड मिलकर के भी एक ट्रायंगल बना लेगा, दो ट्रायंगल हुआ। उसी तरीके से देखो इसको, ये देखो ये साइड और ये साइड, इसको की बार 3-3 बोल देते हैं, ये भी एक ट्रायंगल इस तरीके से बना लेगा, है ना। इसको और इसको 4-4 अगर बोले तो ये बना लेगा, चार ट्रायंगल बना ऐसे दो साइड यूज करके, है ना। उसी तरीके से मेरे भाई ये और इसको 5-5 बोल दे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, 5 ट्रायंगल। फिर देखो ये और ये मिल करके अब की बार मान लो ये छठा ट्रायंगल बन गया। उसी तरीके से देखा जाए ये और ये जो है ये 7वां ट्रायंगल बन गया मेरे भाई। और एक और पॉसिबिलिटीज है, देखो ध्यान से, ये और ये, है ना, ये वाला ध्यान से देखना, ये लास्ट वाला मेरे भाई, ये वाला और ये वाला 8-8 कर दे रहे हैं, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बना ले रहा है। यानी कि टोटल ऐसा 8 ट्रायंगल इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो गया है जिसमें दो साइड ऑक्टागोन का है, एक भी साइड नहीं होना चाहिए, दो साइड ऑक्टागोन का है। अगर 8C3 करके निकाले तो 8 एक्स्ट्रा काउंट हो गया है। इस 8 को बालक यहां से माइनस करना पड़ेगा। अब एक साइड वाला काउंट कर लेते हैं, लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहां भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे साथ दिमाग लगाना, ध्यान से देखो। यहां भी हम अभी देखे थे कि 3 साइड ऑक्टागोन का मिला करके कभी ट्रायंगल तो नहीं बना सकते। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा, है ना। या तो दो या तो एक वाला कंडीशन देखते हैं। देखो ये जो है एक साइड, हम दिमाग लगाते हैं कि ये कितना ट्रायंगल क्रिएट कर पा रहा है। तो मेरे भाई जैसे ही हम इस साइड को लेंगे तुम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि जैसे ही ये दोनों पॉइंट तुम सेलेक्ट किए ये कंडीशन बन जाएगा। अगर तुम ये सेलेक्ट किए तो फिर तो दो साइड वाला बात आ जाएगा ना मेरे भाई, ये कंडीशन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को रिजेक्ट करेंगे। अब देखेंगे कि ये साइड कितना बना रहा है। देखो एक यहां से एक ट्रायंगल बना लेगा, एक मेरे भाई यहां से ट्रायंगल बना लेगा, और एक यहां से ट्रायंगल बना लेगा, और एक पॉइंट और बच रहा है यहां से भी ट्रायंगल बना लेगा। यानी कि तुम फील कर पा रहे होगे कि यहां पर हर एक जो साइड है वो 4-4 ट्रायंगल बना रहा है। 8 साइड ऑक्टागोन में तो 8 हो, 4-4 ट्रायंगल बनाएगा तो टोटल 32 ट्रायंगल हो जाएगा। वो भी यहां पर काउंट हो चुका है, यानी उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। इसको निकालो, उसमें से ये 40 माइनस करो, वही अपना राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होगे। 8C3 में वो सारा ट्रायंगल निकल गया जो 8 पॉइंट से मिल करके बन सकता है। यहां पर वो सारा ट्रायंगल आ गया जो दो साइड ऑक्टागोन का यूज हुआ है उसमें, और यहां पर वो सारा ट्रायंगल आ गया जिसमें एक साइड यूज हो गया है ऑक्टागोन का। तो जो क्वेश्चन के अनुसार कंडीशन था उसके अनुसार जो एरर था उसको माइनस कर लिए, आंसर आ गया। तो 8C3 निकाल लिया जाए। देखो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5 हो गया, 8 - 3 5 हो गया, और बाई फैक्टोरियल 3। तो यहां से 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, और बाई यहां पर फैक्टोरियल 3, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो ये है मेरे भाई 56, और 56 में से ये 40 हमें माइनस करना है, 40 माइनस करना है, यानी कि 16 विल बी द राइट आंसर वाला। कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 16 था। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ ही पाए होगे। चलो यार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर अच्छे से
दिमाग लगाना। देखो फिर से देखने में भयंकर लगने वाला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ट्राई कर लेना, ट्राई जरूर करते चलना हर एक क्वेश्चन को। एक सेट दिया हुआ यहाँ पर एस जो है, इसमें इस तरीके से एलिमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट नजर में देखने पर लग रहा है कि बहुत ज्यादा एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। जैसे 2 का पावर 1 लिख देते हैं, 2 का पावर 2, तो ये 5 1 2 जो है ये 2 का पावर 9 है। यानी कि ये जो एस सेट दिया हुआ है इसमें टोटल 9 ही एलिमेंट है। क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। इसको बांटना है मेरे भाई भी, इसको ना बांटना है 3 सेट्स में, ए बी सी 3 सेट्स में बांटना है ना। देखो बहुत ही आसानी से हम लोग इसे बना लेंगे। 3 सेट में हमें इसे बांटना है ए बी सी। कंडीशन क्या है बांटने का? सच डेट ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ना वो एस आ जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मतलब इसी के एलिमेंट को यूज करके हम 3 अलग अलग सेट बना रहे हैं, तो उसका यूनियन करने पर वो तो आ ही जाएगा। ये तो कंडीशन अपने आप फुलफिल्ड है। अच्छा, दूसरी बात बोल रहा है कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी 5 आना चाहिए। आएगा ही ना, आएगा ही, क्योंकि ये सारा एलिमेंट अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो 5 ही आएगा जब इंटरसेक्शन करेंगे तो, है ना। मतलब तीनों सेट में एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, बात यही है, तीनों सेट में एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। तो कितना ऐसा तरीका है बनाने का? बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। देखो सेट ए को बनाने के लिए हम क्या करें कि इन 9 एलिमेंट में से कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर दे। देखो इक्वल नंबर यहां बोला है, विथ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जाहिर सी बात है हर एक सेट में 3-3 होना चाहिए। 9 एलिमेंट है, 3 सेट बनाना है और तीनों सेट में इक्वल एलिमेंट होना चाहिए, तो 3-3 जाएगा, 3-3 जाएगा ना। तो इसमें 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? 9cc तरीका बोल दोगे, क्योंकि 9 में से कोई भी 3 यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें कितना तरीका होगा? जब इसमें 3 एलिमेंट आ गया तो अब तो 6 ही एलिमेंट अपने पास बचा, तो यहां पर ना 6c3 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब टोटल इसमें 3 टोटल 6 एलिमेंट इसमें से हम यूज कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब 3 बचा, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है, यानी कि 3c1 आ गया मेरे भाई, 3c3 आ गया, सॉरी 3c3 आ गया। यहां पर हम लोग लिखेंगे 3c3। बात क्लियर है ना? अब टोटल नंबर ऑफ तरीका क्वेश्चन को बनाने का, क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करने का, अगर वो निकाले मेरे भाई, तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तीनों काम कंप्लीट करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, तीनों काम कंप्लीट करना है। ये भी 3 सेट बनाना है, तीनों को बनाना है ना, तब अपना काम पूरा होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? बस इसको सॉल्व करना है, जल्दी से कर लिया जाए, आसान है शायद इसको सॉल्व करना। देखो ये हो जाएगा 9 × 9 - 3 यानी फैक्टोरियल 6, तो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया ऐसे, ठीक ना। फिर हम इसको बनाए तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 6 × 5 × 4 और y फैक्टोरियल 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा लास्ट वाला तो 1 है, लास्ट वाला 1 है। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 20 आ रहा है, और देखो इससे ये 6 है ना, 2 बार में कैंसिल किए 3 से, और ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, ये 4 3 जा 12, 7 जा 84 × 20, 84 × 20, 84 × 20 1620 आ जाएगा मेरे भाई। 1680 विल बी द राइट आंसर, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये जो है ना, ये जो है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा 1680। समझ पाए होगे इस क्वेश्चन को भी अच्छे से, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से ट्राई कर सकते हो, एक बार अच्छे से दिमाग लगाओ, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। 3 डिजिट का नंबर कितना बनेगा इन डिजिट्स को यूज करके? 3 डिजिट का कितना नंबर बनेगा इन डिजिट्स को यूज करके? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एंड विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। इन जनरल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बनाते हैं डिविजिबल बाई 3। इस बार पूछ दिया कि नॉट डिविजिबल बाई 3, तो हम लोग क्या करें भाई? 1 2 3 4 5 5c3, है ना, 5 1 2 3 4 5। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, देखो नॉर्मली हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। टोटल नंबर कितना होगा? टोटल नंबर कितना होगा मेरे भाई? इसको फिल करने का 5 तरीका, इसको फिल करने का 4, इसको 3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इन्हीं डिजिट से बनाना है। टोटल 5 डिजिट है, तो 20 × 3 टोटल 60 बना। ये टोटल नंबर बना इन डिजिट को यूज करके। 3 डिजिट का नंबर टोटल इतना ही बनेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड के कंडीशन में। बात क्लियर है? अब हम लोग ना निकाल लेते हैं कि कितना इसमें ऐसा नंबर बन गया है जो 3 से डिविजिबल है। वो तो निकालना आसान है ना,
और उन सारे को माइनस कर लेंगे तो कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो देखो यार निकालते हैं ना, देखो जैसे कि ये 3 डिजिट है, ऐसा नंबर काउंट करना है जो 3 से डिविजिबल हो और इन्हीं से बना हुआ हो। तो हम लोग क्या करें, देखो एक नंबर 2 3 5 हो गया, देखो 2 और 3 5 5 4 9, डिविजिबिलिटी बाई 3 जो है सम आना चाहिए, तीनों को मिला करके सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 4 3 7 2 9, ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा। ये 3 डिजिट को यूज करके कितना 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं बताओ, इन 3 डिजिट को यूज करके कितना 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, बोलोगे फैक्टोरियल 3। अरेंज कर देंगे, अब बार बार थोड़ी लिखेंगे 4 3 2 3 2 4, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, काउंट कर लेंगे कितना बना, यानी टोटल फैक्टोरियल 3 बना। उसी तरीके से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। एक सेलेक्ट करते हैं हम लोग 2 3 हो गया अपने पास बालक, 5 और 5 10 हो जाएगा, ये तो सेलेक्ट हो नहीं सकता, 7 ले लेते हैं 7। अब इन तीनों को यूज करके देखो 7 3 10 और 2 12, 3 से डिविजिबल है, इन तीनों को यूज करके कितना 3 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है, फैक्टोरियल 3। इसका जितना भी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो सारा नंबर हो जाएगा, वो सारा काउंट कर लिया। आगे आगे और क्या केस बन सकता है मेरे भाई, और क्या केस बन सकता है, देखो तो 3 4 कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया, और 7 एक 5 ले लेते हैं, 12 हो जाएगा। 3 4 5 ये ले लिए, तो ये भी फैक्टोरियल 3 हो गया, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से यहाँ से टोटल नंबर बनाया जा सकता है। यहाँ से 6 बना, यहाँ से 6, यहाँ से 6, फैक्टोरियल 3 तो 6 होता है मेरे भाई। और कोई केस हो पाएगा क्या, दिमाग लगाओ तो, और कोई केस हो पाएगा क्या, इतना सारा केस हो गया, और कोई केस होगा क्या, 4 5 9 और 7, ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा 3 5 और 7, देखो एक 3 5 8 और 7 15 हो जाएगा। एक और एक लास्ट केस देखो 3 5 7, इसको इससे भी इन तीनों डिजिट का यूज करके कितना नंबर बनाया जा सकता है, फैक्टोरियल 3। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर को काउंट कर लेंगे। ये 24 है, 6 6 6 4 बार 24 है, काउंट कर लिए। ये 24 वो नंबर है जो इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनेगा और जो 3 से डिविजिबल होगा, और ये टोटल नंबर है। जब हम माइनस कर लेंगे तो ये 36 जो आएगा मेरे भाई, वो क्या होगा, वो वैसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। और क्वेश्चन का डिमांड था कि जो 3 से नहीं डिविजिबल होगा उसका नंबर बताना है, यानी कि 36 विल बी द राइट आंसर मेरे भाई। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। देखो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा पूछा गया है, अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद बताते हैं। चलो बताते हैं मेरे भाई। यहाँ पर रेशियोज दिया गया है एनसीआर में, है ना, n+1 CR+1 रेशियो एनसीआर, और एनसीआर रेशियो n-1 CR-1, कुछ इस तरीके से डेटा है। हमें 2n+5R निकालना है। हम लोग क्या करें ना कि एनसीआर को स्प्लिट कर देते हैं, है ना, इसको इस तरीके से मेरे भाई स्प्लिट कर देते हैं। ध्यान से देखो, ये बाई ये इज इक्वल टू 55/35 समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, है ना। तो n+1 CR+1 एनसीआर, ये वाला इसके बराबर। उसी तरीके से ये दोनों का रेशियो 35/21 के बराबर हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहां से बस इसको तो कटा लेंगे, इसको कटा लेंगे। यहां से एक बस छोटा सा प्रॉपर्टी अगर तुम्हें ध्यान में रहता ना इस क्वेश्चन में, है ना, तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। वो क्या प्रॉपर्टी है मेरे भाई, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी है ये वाला, ध्यान से देखो। एनसीआर को हम लोग चाहें तो n/r n-1 CR-1 लिख सकते हैं। मतलब क्या कि ये n को न्यूमरेटर में बाहर निकालेंगे, r को डिनोमिनेटर में बाहर निकालेंगे, इसको एक कम कर देंगे, r को भी एक कम कर देंगे, दोनों बराबर होता है। अगर ये प्रॉपर्टी आता है तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा मेरे भाई, तुरंत बन जाएगा। देखो यहां पर मेन ना बड़े बड़े एनसीआर के कैलकुलेशन को ऐसे ही हटा देंगे हम लोग। इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n+1/r+1। अब इसको एक कम किए तो n, इसको एक कम किए तो r, NCR, और नीचे में NCR, ये दोनों कैंसिल, और इसको कैंसिल किया जाए तो 5 से 7 बार में और 11 बार में, यानी कि 11/7 आ गया। कोई दिक्कत क्या, उस प्रॉपर्टी का यूज करें तो आसानी से बन जाएगा। यहां भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऊपर में n/r कर लिए, ऊपर में n/r, तो एक कम इसको करेंगे तो n-1 CR-1, और नीचे में भी वही बात है ना, वही बात है। तो ये दोनों कैंसल, 35/21 है। तो 7 से मेरे भाई ये 5 बार में और ये 3 बार में, ये 5 बार में 3 बार में निकालना हमें ये है, यानी n और r दोनों को निकालना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन तो यार बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया ना। क्या करें, 7 को इधर लाए तो ये हो गया 7n+7 और इसको इधर ले जाए तो 11r+11 हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले चले तो 4 आया +11r = 7n। ये डेटा अभी तक अपने पास आया। और इधर से देखा जाए
तो 3n इज इक्वल टू 5r हो गया। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है, देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो यार क्या करें, कैसे सॉल्व करें? हम लोग यहाँ पर क्या करें कि n को रिप्लेस कर देते हैं। देखो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5r/3 है ना, n इज इक्वल टू 5r/3 हो जाएगा, यहाँ पुट कर देते हैं। तो 7 इंटू n के प्लेस पर हम लोग लिख लिए 5r/3। अब ये सिंगल वेरिएबल में चला गया इक्वेशन, 4 + 11r, ये बन गया 35r और इस 3 को इधर लाए तो 12 + 33r हो गया। इसको इधर ले चले तो 2r इज इक्वल टू 12 हो गया, r इज इक्वल टू 6 आ गया। r जैसे ही 6 आया अब तो n निकाल ही लेंगे। r का वैल्यू 6 पुट किए तो ये 30 और ये 3 इधर गया तो n का वैल्यू 10 आ गया है ना, n 10 r 6। तो फिर ये कैसे निकलेगा, n जो है मेरे भाई 10, ये 20 हो गया और 5 × 6 यानी कि 30 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी को मेरे भाई ध्यान रखना, क्योंकि आता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई, इसको भी अच्छे से ट्राई करना। ये क्वेश्चन बेसिकली एक सिंगेज का क्वेश्चन है मेरे भाई, उससे ये क्वेश्चन हूबहू मिलता जुलता है, वैसे ही बनाया गया है, उसी टाइप से बनाया गया है। इसमें था ना कि 4 मेन एंड 5 वीमेन जो है वो ग्रुप ए में है, उसी तरीके से 5 आदमी और 4 वीमेन जो है वो मेरे भाई ग्रुप बी में है ना, कुछ ऐसा कंडीशन है। देखो ग्रुप ए में 4 मेन 5 वीमेन और ग्रुप बी में 5 मेन 4 वीमेन, ये कंडीशन है। बोला जा रहा है कि इफ 4 पर्सन आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, इस ग्रुप से भी हमें 4 ही सेलेक्ट करना है, इससे भी 4 ही सेलेक्ट करना है ना। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 मेन एंड 4 वीमेन, और जो टोटल सिलेक्शन आना चाहिए, देखो हर एक ग्रुप से 4 पर्सन को सिलेक्ट किया जा सकता है दोनों ग्रुप से, लेकिन ये भी कंडीशन है कि अंतिम जब सिलेक्शन बनेगा तो उसमें 4 मेन और 4 वीमेन रहना जरूरी है, ये भी कंडीशन है। तो क्या क्या केस बनेगा, एक तो केस ये है कि यहां से 4 आदमी ले लें, 0 वीमेन लें, और यहां से 4 आदमी ले लें, 4 वीमेन ले लें और 0 मेन ले लें, ये एक तो ये केस हो जाएगा है ना। देखो पहला केस हम क्या लिए, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आसान है, बस लेंदी है, सारे केस को सोचना भी आसान है, बस थोड़ा लेंदी है। तो देखो जल्दी से देख लिया जाए, ग्रुप ए में से हम क्या किए ना कि 4 आदमी ले लिए, ग्रुप बी में से मेरे भाई 4 वीमेन ले लिए 4 मेन 4 वीमेन, और ये कंडीशन फुलफिल है कि 4 मेन 4 वीमेन होना चाहिए। ये भी कंडीशन फुलफिल है कि इस ग्रुप से 4 पर्सन, इस ग्रुप से भी 4 पर्सन। अब अगला क्या किया जाए, इसमें से एक घटा दिया जाए है ना, मेन को 3 कर दिया जाए, मेन को 3 कर दिए है ना, वीमेन को 1 कर दिए, कर सकते हैं ऐसा। तो यहां से 4 पर्सन का सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां पर क्या किए ना कि एक मेन को बढ़ा दिए, यहां से एक मेन घटाए थे ना, टोटल 4 मेन आना ही चाहिए था, एक मेन यहां से बढ़ा दिए, एक मेन बढ़ाया, टोटल 4 का सिलेक्शन करना था, 3 वीमेन कर दिए। तो इस तरीके से ये केस बना लिए। फिर 2-2 कर लेते हैं, 2-2 ऐसे कर लेते हैं, ये भी सही है। 2 और 2 4 मेन हो गए, 2 वीमेन और 2 वीमेन, कितना 4 वीमेन। उसी तरीके से एक केस में क्या किया जाए, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ऐसे ही चलोगे तो टोटल केस सोच पाओगे, गलती नहीं होगा। 4 3 2 1, अब जब इधर 1 किए तो इधर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इधर से 4 बनाना है। उसी तरीके से यहाँ कर लिए। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि देखो यहाँ से शुरुआत वाले केस में 4 मेन लिए थे, 0 वीमेन लिए थे, यहाँ पर हम क्या किए थे 0 मेन कर दिए थे। अब की बार क्या करें कि यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है इस ग्रुप में जो आदमी होंगे या वीमेन होंगे वो अलग अलग होंगे, यहाँ पर अलग अलग होंगे, तो हम लोग क्या करें ना कि यहां से अब की बार 4 वीमेन कर लेते हैं, 0 मेन कर देते हैं यहां से, और इसके उल्टा ठीक यहां से, ताकि 4-4 बराबर हो जाए। अब इसको कैलकुलेट करना है, यही टोटल 5 पॉसिबल केस है, इसके अलावा तुम सोचना और कुछ नहीं हो सकता। अब इसको कैसे काउंट करें, तो मेरे भाई यहां से 4 मेन से 4 आदमी से 4 आदमी को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, 4C4 हो जाएगा और 5C0 हो जाएगा, क्योंकि 5 वीमेन से एक भी वीमेन को सिलेक्ट नहीं करना, 5C0 हो गया है ना। यहां से देखो 5C0 हो जाएगा मेरे भाई, 5C0 हो जाएगा, 5C0, और 4 से 4 सेलेक्ट करना है तो 4C4 हो जाएगा, 4C4। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक ना। आगे यहां पर क्या करना होगा, 4C3 है ना, 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 4 मेन में से 3 को, और 5 वीमेन में से 1 को, तो 5C1 हो जाएगा, 5C1। इस तरीके से आगे देखा जाए, 5 में से 1 यानी 5C1,
5C1 इंटू फिर 4 से 3 यानी कि 4C3 इस तरीके से इनको सबको कैलकुलेट करके निकालेंगे, इसको निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। खैर ये हम करके रखे हुए हैं, सारा कैलकुलेशन हम यहाँ करके रखे हुए हैं, तुमको इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग को किल करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन पार्ट तो तुम कर ही लोगे, है ना। आगे थोड़ा सा इसको और एक दो स्टेप देख लेते हैं क्या करना है। आगे देखो थर्ड वाले केस में हमें 4 में से 2 सेलेक्ट करना है। कितना तरीका होगा, 4C2 होगा इंटू आगे 5 में से 2 यानी कि 5C2 5 में से 2 सेलेक्ट करना था। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि किसी भी केस में हमको टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए चारों बात का ध्यान देना है, तो चारों सिलेक्शन का ध्यान देना है, इसीलिए लास्ट में चारों के बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहां भी क्या करना पड़ेगा, 5C2 एंड 4C2 इंटू 4C2, 4 में से 2 को सेलेक्ट करने का 4C2। इसी तरीके से 2 और बना लेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 4C1 इंटू हो जाएगा मेरे भाई 5C3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5C3 इंटू 4C1 हो जाएगा। और उसी तरीके से मेरे भाई 4C0 ये 0 हो गया, 5C4 इंटू 5C4 इंटू 4C0। इन सबको कैलकुलेट करके मेरे भाई हम यहाँ लिखे हुए हैं, है ना, इन सबको कैलकुलेट करके हम यहाँ लिखे हुए हैं। तुम इसको मिला लेना, यहाँ से 1 आएगा, इस पूरे को यहाँ से 400 आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 3600 आ रहा था, इसको सॉल्व कर रहे थे तो 1600 आ रहा था और इसको 25। इन सबको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा तो 5626 आ जाएगा। और यही जो है मेरे भाई, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बनेगा, सिलेक्शन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 5626। कंडीशन तुमको बिल्कुल इसी तरीके से सोचना है, कंडीशन बिल्कुल मेरे भाई इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन में सोचना है। ये रिपीट कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो ऐसा कोई शिफ्ट नहीं, ऐसा कोई ईयर नहीं जहां डिक्शनरी वाला क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ना पूछा हो। पिछले शिफ्ट मतलब पिछले एग्जाम में जेईई मेन के जो अप्रैल वाला शिफ्ट हुआ था मेरे भाई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक और था डिक्शनरी से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन था। दोनों को देखते हैं, दोनों को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। डिक्शनरी पर एक पूरा वीडियो अपलोडेड है, इस चैनल पर जाकर के देख सकते हो। पूरा डिक्शनरी का जो PYQ उसमें कराया गया है और बेसिक से बताया गया है, ट्रिक भी बताया गया है ना। जाकर के देखोगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिला दिया जाएगा। इसको कैसे बनाया जाए, बड़ा बेसिक बात है। इस क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर इन सारे लेटर्स को यूज करके डिक्शनरी बनाया जाए तो टोटल 60 वर्ड बनाया जा रहा है ना, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है भाई, बोला जा रहा है कि 50th रैंक पर कौन सा आएगा, रैंकिंग ऑफ द वर्ड पूछा जाता है, यानी कि 50th वर्ड कौन सा होगा। यहाँ टी छूटा हुआ है, 50th वर्ड कौन सा होगा ये तुम्हें बताना है। तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी बनता है, तुम जानते ही हो। तो पहले ना हम क्या करें, इसमें सबसे छोटा देखो BHBIO में सबसे छोटा जो है वो B है। तो B से बनने वाला, B को पहले फिक्स कर देते हैं, देखते हैं कितना वर्ड बन रहा है। तो जब हम B को फिक्स कर देंगे तो B, ठीक ना, HIO, इन सबको मिला करके कितना वर्ड बनेगा, तो जितना इसका अरेंजमेंट पॉसिबल होगा उतना बनेगा। तो चार लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं मेरे भाई, फैक्टोरियल 4 तरीके से, यानी कि टोटल 24 यहां से बन जाएगा। 24 लेटर बनेगा जो B से स्टार्ट होगा। B को फिक्स कर दिए तो अब देखो B के बाद कौन आएगा, B के बाद मेरे भाई यहां पर H आएगा। तो H को अगर हम फिक्स कर दें, है ना, तो अपने पास बचा BBIO। कितना बनेगा, जो H से स्टार्ट होगा, H से स्टार्ट होने वाला वर्ड कितना बनेगा, तो तुम बोलोगे फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये B जो है वो रिपीट कर रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, H से हो गया तो 24 और 12 भी 36 हुआ, हमें 50वें तक पहुंचना है। तो हम लोग क्या करें ना कि अब की बार I ले लेते हैं। I से स्टार्ट होने वाला देखो फिर से BBHO हो गया, तो यहां भी मेरे भाई फिर से फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 12 आ जाएगा, है ना, वही बात है पीछे वाला केस। तो टोटल 48 बन गया, टोटल मेरे भाई 48 बन गया, 48 रैंकिंग तक मिल गया। 50th बताना है। तो इसके जस्ट बाद देखो B वाला बन गया, H वाला बन गया, है ना, I वाला बन गया। अब एक बच रहा O से कितना बनेगा ये दिमाग लगाया जाए, है ना। पहला कौन बनेगा, पहला जो 49th रैंक पर आएगा वो कौन सा बनेगा, तो मेरे भाई वो होगा OBB फिर HI, ये बनेगा ना, ये 49th बनेगा। और इसके बाद जो इसके जस्ट बाद होगा बस इसको इधर उधर कर दें, है ना, IH कर देते हैं। यहां पर J भी है क्या,
यहाँ पर ऑप्शन में बालक थोड़ा एरर है, या तो आई होगा या तो जे होगा, या तो आई होगा या तो जे होगा। इसका आंसर जो है, जैसे ये तो आई और जे को अगर हम सेम समझे, जैसे मान लो हम इसको आई कर देते हैं, यहाँ पर भी हम आई कर देते हैं, यहाँ पर भी हम आई कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर वहाँ आई है तो इधर भी ऑप्शन में भी आई होना चाहिए था, यहाँ भी मेरे भाई आई होना चाहिए था, ठीक ना। चलो देखते हैं, तो ये अगर 49th रैंकिंग वाला है तो 50th रैंकिंग वाला कौन हो जाएगा, बस इसको स्विच कर देंगे हम लोग, OBBIH, OBBIH, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ पाए होगे इस क्वेश्चन को भी। अब ये अगर समझ पाए तो अगला भी तुम बना लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। इसमें वही बात है कि 350th पोजीशन वाला बताना है, अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। चलो बताते हैं इसको भी मेरे भाई। यहाँ पर NAGPUR है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सजा लोगे, उसके बाद और थोड़ा आसान हो जाता है। खैर ऐसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। देखो ए से हम लोग ले चलते हैं, ए से कितना बनेगा ये निकालते हैं। तो ए के बाद ए को अगर हम पहले प्लेस पर फिक्स कर दिए तो इसके बाद मेरे भाई 1 2 3 4 5 और बच रहा है, यानी कि और यहाँ पर 5 लेटर बच रहा है, यानी कि फैक्टोरियल 5 तरीके से ए वाला वर्ड बनाया जा सकता है। सिंपल बात है ना। बचा हुआ जो पांचों है, देखो पहले में हम दिखा देते हैं तुमको। जैसे यहाँ पर ए के बाद जो है ना, ए के बाद यहाँ पर GNP RU, ये जो 5 लेटर है इन सबको मिला करके कितने वर्ड बनेंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, 120 फैक्टोरियल 5, ये 5 है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है, तो 120 बन जाएगा। उसी तरीके से ए से स्टार्ट होने वाला 120, ए के जस्ट बाद कौन आ रहा है, जी आ रहा है, तो जी से स्टार्ट होने वाला इसी तरीके से, अब जी पहला लेटर ले लिए तो फिर ANPRU, ये पांचों से मिला करके फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 और वर्ड बनेगा। ए से बनने वाला 120, जी से बनने वाला 120। अब ए जी के बाद कौन आ रहा है, एन आ रहा है ना। तो जब हम इससे भी 120 ले लेंगे तो 360 हो जाएगा ना मेरे भाई, 360 हो जाएगा। लेकिन 315वां हमें बताना है, 315th बताना है, और सारा ऑप्शन भी एन से है, सारा ऑप्शन भी एन से है। तो अब हमें ना स्प्लिट करके देखना पड़ेगा। एन के बाद डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा मेरे भाई, तो एन के बाद ना ए को भी फिक्स कर दिए, एन के बाद ए को, क्योंकि एन से बनने वाला जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें सबसे पहले एन से बनने वाले होंगे ना, तो एन से बनने वाला, तो एन को फिक्स कर दिए। तो अब अपने पास कितना बच रहा है मेरे भाई, 4 बच रहा है, GPRU बच रहा है, ये 4 बच रहा है। तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा, यानी कि 24। और देखा जाए एन से बन गया, NG से बना करके देखा जाए, NG से बना करके देखा जाए, है ना। NG से अगर बना करके देखा जाए तो APRU, यहाँ भी फैक्टोरियल 4 होगा, यानी कि 24 हो जाएगा। NA से बन गया, NP से भी बना लिया जाए, NP से भी बना लिया जाए मेरे भाई, NP से भी स्टार्ट होने वाला, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है 240 और 48 अभी वहाँ पहुँचा नहीं होगा, उसके करीब जा करके फिर रुकेंगे। तो NP यहाँ पर फिक्स कर दिए, तो AGRU, है ना, कितना बनेगा, NP से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड बनेगा, फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। इन चारों को अरेंज करते जाएंगे, जोड़ लिया जाए, अब जोड़ लिया जाए, शायद हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं, शायद हम लोग 315 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से मेरे भाई आ गया अपने पास 12 का 2 कैरी 1, 6, 10 और 1 11 1, और यहाँ पर 3 12, बिल्कुल 315 हमें सोचना है। 312वें रैंक तक पहुँच गए, है ना। अब आगे NP से बन गया, NG से बन गया, NA से बन गया, अब NR से बनेगा। अब जो अगला वर्ड बनेगा वो NR से बनेगा, है ना। NR के बाद जाहिर सी बात है A से बनेगा, NR के बाद N के बाद R ले लिए, और इसके बाद हम A ले लिए, NRA। अब की बार हमें G लेना होगा, है ना, G लेना होगा, फिर P लेना होगा, और फिर U लेना होगा मेरे भाई। ये बनेगा 313वां वर्ड। अब देखा जाए NR, इसी में चेंज करके हमें पहुंचना है 315 तक। ये कौन सा रैंकिंग है, 313th है। चलो आगे चलते हैं। NR तो ठीक है मेरे भाई, A भी ठीक है, NRA। यहाँ पर G को भी रखते हैं, U को इधर ला देते हैं, UP। ये जो है ना, ये 314th बन जाएगा। देखो ये भी ऑप्शन में है पहला नंबर, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये 314th है, ये 314th है। तो 315th कौन सा होगा, देखो NRAG से तो बन गया, NRAG से तो बन गया मेरे भाई, NRA तो ठीक है, NRA तो ठीक है। अब की बार P से बना लेते हैं, है ना, क्योंकि G के बाद इसमें इस अल्फाबेट के कलेक्शन में G के बाद P ही तो है ना, G के बाद P है यहाँ पे। अगर NR से स्टार्ट करें तो P से जब बनाया तो पहले G आएगा और फिर U आएगा, ये होगा 315वां। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है ना। ऑप्शन में NRAPUG
पहले पी आएगा मेरे भाई, फिर जी आएगा और फिर यू आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना, ये इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। मिला लेना अच्छे से। ऑप्शन नंबर थर्ड NRAPGU, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलो देन, ये क्वेश्चन भी तुम समझ गए अभी तक। आई होप बालक इस वीडियो में डिस्कस्ड एक एक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फुल वीडियो अपलोडेड है, कुछ वीडियो बाकी है, कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, वो भी तुरंत अपलोड हो रहा है। और ये PYQ तुम्हें समझ में आया ही होगा। इस टाइप का और भी क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे JEE में JEE एडवांस के सफर को लगातार आसान बना रहा है मेरे भाई, इस चैनल पर लगातार इसी तरीके से बिल्कुल आसान बना करके एक एक बात को बताया जा रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।